हेलो एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल साइंस 10 क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है प्रीफिक्सेस। फर्स्ट रूल इज इनिशियल कॉम और कॉन। इनिशियल कॉम और कॉन इज एक्सप्रेस्ड बाय अ लाइट डॉट रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ स्ट्रोक्स। इस पॉइंट में क्या है कि जब किसी भी वर्ड में स्टार्टिंग में कॉम या कॉन आता है, अब कॉम की स्पेलिंग COM या फिर COMM भी हो सकती है, और कॉन की स्पेलिंग CON या फिर CONN भी हो सकती है, दोनों में से कोई भी हो। जब किसी वर्ड के स्टार्टिंग में आता है तो उसको हम एक इनिशियल डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। किस तरह से करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें लिखना है कंबाइन, तो इसमें COM आ गया, मीन्स इनिशियली आया है कॉम। और ये बाइन जो है हम जैसे लिखते थे हम सेम उसी टाइप से लिखेंगे, इस टाइप से बाइन लिख दिया। और कॉम के लिए हमने स्टार्टिंग में एक डॉट लगा दिया, तो हम कैसे रीड करेंगे? कम बाइन। ओके। अगर हमें लिखना है कमेंस, तो कमेंस कैसे लिखेंगे? एंस लिखा और कम के लिए हमने इसके टिप पर डॉट लगा दिया। ओके, ये हो गया कमेंस। अगर हमें लिखना है कॉन्ग्रेचुलेट, तो ग्रेचुलेट के लिए हमने इस तरह से लिखा। ओके। और कॉन के लिए हमने एक डॉट लगा दिया, ये हो गया कॉन्ग्रेचुलेट। अब अगर हमें लिखना है कनेक्शन, तो इस तरह से लिखा हमने, और कॉन के लिए हमने डॉट लगा दिया, ये हो गया कनेक्शन। ओके। नेक्स्ट रूल इज मीडियल कॉम। मीडियल कॉम, कॉन, कम और कॉग either in a word or in a phrase is indicated by disjoining the form immediately following the com etc. इस पॉइंट में क्या है कि अगर किसी वर्ड के मिडिल में, बीच में कॉम, कॉन, कम या फिर कॉग आ जाता है, या फिर किसी फ्रेज में ये कंडीशन होती है, तो उसमें हम क्या करेंगे? वर्ड को हम डिसजॉइन करके लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें लिखना है बिकमिंगली, तो हम कैसे लिखेंगे? हमने लिखा बी फिर इंगली। ओके। अब ये क्या हो गया? डिसजॉइन कर दिया हमने बी। अब ये डिसजॉइन किया है, यानी कि डिसजॉइन करने का मतलब है कि बीच में कॉम, कॉन, कम या फिर कॉग है, तो ये अकॉर्डिंग टू वर्ड हम समझ लेंगे कि ये क्या है, तो ये है बिकमिंगली। ओके। अगर हमें लिखना है वेलकमिंग, तो हम इसको लिखेंगे वेल लिखा। ओके। और फिर इंग लिख दिया। अब ये हो गया वेल कम इंग। ओके। अगर हमें लिखना है अनकंट्रोल्ड, तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे अन, फिर ट्रोल्ड। ओके। अन डिसजॉइन किया, इसलिए बीच में आ गया कन, अनकंट्रोल्ड। ओके। अगर हमें लिखना है रिकॉग्नाइज, तो इसमें बीच में कग आया, COG, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? लिखेंगे री फिर नाइज। ओके। अब ये हो गया रिकॉग्नाइज। तो एक एग्जांपल हम लेते हैं फ्रेजेस का। तो आई एम कंपेल्ड, तो हम किस तरह से लिखेंगे? आई एम लिखा और डिसजॉइन कर दिया पेल्ड को, तो इस तरह से कंपेल्ड, I am compelled. Okay. Next rule is the method may be used after a dash logogram when it is written upward but not downwards. इस पॉइंट में क्या है कि मीडियल कॉम का जो रूल अभी आपने पढ़ा है, वो रूल डैश लोगोग्राम्स मीन्स डैश वाले जो ग्रामोलॉग्स हैं उनके साथ में अप्लाई हो सकता है, लेकिन तब हो सकता है जब वो ग्रामोलॉग्स अपवर्ड फिनिश हो रहे हो, तब होगा। अगर डाउनवर्डली फिनिश हो रहे हैं तो उसमें अप्लाई नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें लिखना है ऑन दी कमिटी, तो ऑन दी हम किस तरह से लिखते हैं? ऑन दी। ओके। तो ये अपवर्ड फिनिश हो रहा है, तो हम इसमें ये रूल अप्लाई करेंगे। अब हमें लिखना ऑन दी लिख दिया, डिसजॉइन करके हमने लिखा कमिटी, तो ऑन दी फिर डिसजॉइन करने का मतलब है कि हम इसमें कॉम या कॉन या कॉग इसमें ऐड है, तो ये ऑन दी कमिटी, इस तरह से हम रीड करेंगे।
ये अंडरस्टूड है कि इसमें क्या आएगा, कॉम, कॉन या कॉक, क्या चीज़ आएगी। ओके, नेक्स्ट है शुड कमेंस। तो इसमें शुड जो है वो अपवर्ड है, इसलिए ये रूल अप्लाई होगा, डिसजॉइन कर देंगे एंस को। अब शुड और कमेंस, ओके। बट अगर हमें लिखना है टू कमेंस, तो टू को हम इस तरह से लिखते हैं, तो ये हो गया डाउनवर्ड लोगोग्राम। तो इस कंडीशन में हम इस रूल को अप्लाई नहीं करेंगे डिसजॉइन करने के, तो हम इसको अलग अलग लिखेंगे। टू, फिर कम का डॉट लगाया, कमेंस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज एकॉम। एकॉम और एकॉमो इज रिप्रेजेंटेड बाय के ज्वाइंट और डिसज्वाइंट। इस पॉइंट में क्या है कि अगर किसी वर्ड में एकॉम या फिर एकॉमो आता है तो हम के को ज्वाइन करके या फिर डिसज्वाइन करके वर्ड को कंप्लीट कर सकते हैं। जो भी हमें कन्वीनियंट हो हम उस टाइप से लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें लिखना है एकोमोडेशन, तो हम किस तरह से लिखेंगे, हम इसको ज्वाइन करके भी लिख सकते हैं, और अगर हमें लिखना है एकॉम्पनी, तो हम इसे ज्वाइन या डिसज्वाइन किसी भी टाइप से लिख सकते हैं। इसमें हम डिसज्वाइन करके लिखते हैं, एकॉम्पनी। ओके, नेक्स्ट रूल इज इंट्रो। इंट्रो इज एक्सप्रेस्ड बाय एनटीआर। इस पॉइंट पे क्या है कि अगर किसी वर्ड में इंट्रो आता है तो हम इंट्रो को एनटीआर मीन्स एन की डबलिंग करके मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हमें लिखना है इंट्रोड्यूस, तो हम इसको एनटीआर लिखा, फिर डीएस, इस तरह से। ओके, ये हो गया इंट्रोड्यूस। अगर हमें लिखना है इंट्रोस्पेक्शन, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, इंट्रोस्पेक्शन। ओके, इंट्रोस्पेक्शन। नेक्स्ट रूल इज मैग्ना। मैग्ना, मैग्ने और मैग्नी इज एक्सप्रेस्ड बाय डिसज्वाइंट एम। अगर किसी वर्ड में मैग्ना, मैग्ने या मैग्नी आता है तो हम क्या करेंगे कि एम को डिसज्वाइन करके उस वर्ड को कंप्लीट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें लिखना है मैग्नेनिमिटी, तो किस तरह से लिखेंगे, मैग्ना फिर निमिटी। ओके, इस तरह से। अगर हमें लिखना है मैग्नीफाई, तो मैग्नी और फाई, इस तरह से लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रांस। ट्रांस में बी कॉन्ट्रैक्टेड बाय ओमिटिंग दी एन। इस पॉइंट में क्या है कि अगर किसी वर्ड में ट्रांस आता है तो हम ट्रांस लिखेंगे, एन को ओमिट कर देंगे, एन को मेंशन नहीं करेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें लिखना है ट्रांसफ़र, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, ट्रांस लिखा और फर। ओके, अब ये हो गया ट्रांसफ़र। अगर हमें लिखना है ट्रांसमिट, तो ट्रांसमिट। ओके, इस तरह से लिखेंगे। अगर लिखना है ट्रांसग्रेशन, तो ट्रांसग्रेशन। ओके, इस तरह से लिखेंगे। क्या है इस पॉइंट में कि कभी कभी क्या होता है कि फुल आउटलाइन बनाना ही ईजी रहता है और क्लियर रहता है अंडरस्टैंड करने में। तो उस कंडीशन में अगर आपको ये कन्वीनियंट नहीं हो रहा है रूल कि आप एन को ओमिट करें, एन को मेंशन ना करें, तो आप इस रूल को फॉलो ना करें और फुल आउटलाइन बनाएं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें लिखना है ट्रांजिट, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ट्रांजिट, ट्रांजिट। ओके, तो जहाँ पर आपको फुल आउटलाइन कन्वीनियंट हो वहाँ पर आप फुल आउटलाइन बनाएं। जिस वर्ड में ट्रांस वाला ये रूल आपको कन्वीनियंट है वहाँ पर ये रूल अप्लाई करें, अदरवाइज इस तरह से फुल आउटलाइन बनाएं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज सेल्फ एंड सेल्फ कॉन और सेल्फ कॉम। सेल्फ इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डिसजॉइंट सर्कल एस रिटन क्लोज टू द फॉलोइंग स्ट्रोक इन द सेकेंड वॉवल प्लेस। इस पॉइंट में क्या है कि अगर किसी वर्ड में सेल्फ आता है तो हम एस का जो सर्कल है उसको डिसजॉइन करके लिखेंगे, जो जिस स्ट्रोक से पहले बना रहे हैं उसको उसके थोड़ा क्लोजली लिखेंगे, यानी पास लिखेंगे, और सेकंड प्लेस पर लिखेंगे, क्योंकि सेल्फ में ए जो आ रहा है ये सेकंड प्लेस वॉवल है, इसलिए किसी भी वर्ड में हम इसको सेकंड प्लेस पर ही प्लेस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें लिखना है सेल्फ डिफेंस, तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, पहले हमने लिख लिया डिफेंस। ओके, और सेल्फ के लिए हमने सेकंड प्लेस पर सर्कल लगा दिया थोड़ा पास। अब ये क्या रीड करेंगे, सेल्फ डिफेंस। ओके, सेल्फ मेड, तो मेड लिखा
और सेल्फ का सेकंड प्लेस पर सर्कल लगा दिया डिसजॉइन करके, तो हम रीड करेंगे इसको सेल्फ और मेड, सेल्फ मेड। ओके, इसमें एक पॉइंट ये भी है, सेल्फ कॉन और सेल्फ कॉम इज इंडिकेटेड बाय अ डिसजॉइंट सर्कल एज रिटन इन द सेम पोजीशन ऑफ द कॉन डॉट। इसमें क्या है कि अगर किसी वर्ड में सेल्फ कॉन या फिर सेल्फ कॉम आ जाता है तो हम एस के सर्कल को डिसजॉइन करके लिखेंगे, लेकिन किस जगह लिखेंगे, जहाँ पर हम कॉन या फिर कॉम का डॉट लगाते थे उसी जगह पर हम इसके सर्कल को प्लेस करेंगे डिसजॉइन करके। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें लिखना है सेल्फ कंट्रोल ट्रोल, ओके, अब सेल्फ के लिए हमने यहाँ पर सर्कल लगा दिया डिसजॉइन करके जहाँ हम कॉन और कॉम का डॉट लगाते थे। अब सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल। अगर लिखना है सेल्फ कॉन्फिडेंट तो हमने लिखा फिडेंट, ओके, और सर्कल लगा दिया सेल्फ का, तो सेल्फ कॉन्फिडेंट। डिसजॉइनिंग की है इसलिए वो कॉन को रिप्रेजेंट करेगा, कॉन या कॉम को। सेल्फ कॉम भी हो सकता है, सेल्फ कॉन भी हो सकता है, ये हमें समझना होगा अकॉर्डिंग टू वर्ड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज इन बिफोर str, skr and h। in before the circled stroke str, skr, h is expressed by a small hook written in the same direction as the circle। इस पॉइंट में क्या है कि अगर किसी वर्ड में str, skr या h मीन्स ये जो स्टार्टिंग में सर्कल लगा के बनाते हैं इनको, इनसे जस्ट पहले इन आ जाता है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जिस डायरेक्शन में हम सर्कल को बनाते हैं उसी डायरेक्शन में हम इसमें एक स्मॉल हुक को ऐड कर देंगे। किस तरह से, फॉर एग्जांपल अगर हमें लिखना है इंस्ट्रूमेंट, एक स्मॉल हुक को ऐड करते हुए हमने STR बनाया और मेंट लगाया, अब ये हो गया इंस्ट्रूमेंट। ओके, एक बार फिर से बताती हूँ, एक स्मॉल हुक के साथ में सर्कल को ऐड किया, STR बनाया, इंस्ट्रू और मेंट। ओके, अब क्लियर हो गया होगा आपको। अगर लिखना है इंस्क्राइबर तो इंस्क्राइब और फिर बर, ओके, इंस्क्राइबर। अगर लिखना है इनहैबिट, इनहैबिट तो इस तरह से लिखेंगे इन है बिट, ओके, inhabit। Next rule is negative words, the small hook for in is never used in negative words। इस पॉइंट में क्या है कि जो in का स्मॉल हुक है, जो कि अभी मैंने आपको बताया लास्ट रूल में कि इस तरह से जैसे इंस्क्राइबर में लगाया, वो जो हुक है वो हमें नेगेटिव वर्ड्स में यूज़ नहीं करना है। उसमें हमें क्या करना है कि फुल एन से हमें इसको रिप्रेजेंट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें लिखना है इनह्यूमैनिटी तो कैसे लिखेंगे, इन ह्यूमैनिटी, ओके, इस तरह से लिखेंगे इनह्यूमैनिटी। हमें इन ये वाला जो हुक है स्मॉल वाला वो हमें नेगेटिव वर्ड्स में यूज़ नहीं करना है, फुल आउटलाइन बनानी है एन की। अगर लिखना है इनहॉस्पिटेबल तो इन हॉस्पिटेबल, इनहॉस्पिटेबल। और क्या है इसमें एक पॉइंट कि अगर किसी वर्ड में प्रीफिक्स इल, इम, इन या इर या फिर अन आता है, प्रीफिक्स मीन्स स्टार्टिंग में अगर इनमें से कोई एक लगा हुआ आता है, इल, इम, इन, इर या अन, तो उसको हम कैसे लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें लिखना है इर्रेजोल्यूट तो हमने इस तरह से लिखना है इर्रेजोल्यूट। अब हमने इसमें डिप्थोंग इसलिए लगाया है कि हमने इसको प्रोनाउंस किया है इर्रेजोल्यूट, इसलिए यू का डिप्थोंग लगाया। अगर आप इसको इर्रेजोल्यूट प्रोनाउंस करते हैं तो उस केस में आप इसमें ऊ का वॉवेल लगाएंगे, ओके। इर्रेसिस्टिबल तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, इर्रेसिस्टिबल, ओके, इर्रेसिस्टिबल, ओके। अगर लिखना है इलिमिटेबल तो इलिमिटेबल,
बल। ओके, एक पॉइंट इसमें ये भी है, अगर किसी वर्ड में एल, एम, एन या फिर आर रिपीट हो रहा हो तो उसको किस तरह से हम लिखेंगे। अब इसमें सिंगल एल है तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे लीगल, बट अगर इलीगल, अब इसमें 2 टाइम्स आ रहा है एल, जो है एल रिपीट हो रहा है, तो हम इसको क्लियर करने के लिए क्या करेंगे कि हम इसको इस तरह से लिखेंगे इलीगल। ओके, अगर हमें लिखना है मॉर्टल तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे मॉर्टल, बट अगर लिखना है इमॉर्टल तो हम इसको लिखेंगे इस तरह से इमॉर्टल। अब लोगोग्राम्स में मीन्स ग्रामोलॉग्स में हम ज्वाइंट और डिसज्वाइंट करके किस तरह से प्रीफिक्स को लगा सकते हैं और सफिक्स को। ये देखिए, अगर लिखना है अंडरमाइन तो हम इसको डिसज्वाइन करके लिखेंगे, हमने अंडर का ग्रामोलॉग लिखा और माइन लिख दिया। ओके, अंडर माइन। अगर लिखना है अनइम्पॉर्टेंट तो अन लिखा और इम्पॉर्टेंट का ग्रामोलॉग लिख दिया अनइम्पॉर्टेंट। अब ज्वाइन करके किस तरह से लिखते हैं ग्रामोलॉग्स में, ऑलमोस्ट लिखना है तो ऑल लिखा और मोस्ट लिख दिया ऑलमोस्ट। अंडरस्टैंड लिखना है तो अंडर का ग्रामोलॉग एंड स्टैंड अंडरस्टैंड। ओके, आई होप कि आपको सारे रूल्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड लक स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।